श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब चक्रवर्ती महाराज भरत ने अपना हिरण शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अंगिरा हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। उनके घर में, ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन भगवान की कृपा से और शुद्ध भक्ति के कारण उनको अपने पिछले जन्म सब याद रहे। तो यह सोचकर कि गलती के कारण मुझे ऐसा जन्म मिलता रहता है, इसलिए उन्होंने कोई भी माया का काम करना बंद कर दिया और एक पागल, एक मूर्ख, अंधा, बहरा, गूंगा ऐसा व्यवहार सोच करके ऐसा रहने लगे। वो घर वालों ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ माने मूर्ख, बुद्धिहीन, पागल इत्यादि। वो घर का कोई काम नहीं करते, इधर उधर घूमते सांड की तरह, किसी की परवाह नहीं करते कौन क्या सोच रहा है उनके बारे में। थोड़ी कोई कह दे, कोई कार्य कह दे, उसको कर देते, उससे जो खाने को मिल जाता उसको खा लेते। जब घर वालों को पता पड़ा करे तो मजदूरी कर लेता है, खाने को ले लेता है, तो हमारा ही खेत है, हमारे खेत पे काम करे। उसके 9 भाई थे, पिता माता तो चल बसे। 9 भाई दूसरी मां से थे और वो कर्मकांडी थे। कर्मकांडी को मोक्ष का मार्ग मालूम नहीं, और भरत महाराज जड़ भरत बन गए। अब वो तो मोक्ष मार्ग में भक्ति में डूबे हुए हैं। तो उन्होंने भाई को, जड़ भरत को बुला के कह दिया, तुम खेत पे रहो, जाओ, हम ले आएंगे खाना, वहां तुम वहीं रहो 24 घंटे। ठीक है, चले गए। तो वहां पर रह रहे थे वो, बरसात में, ठंड में और गर्मी में खुले मैदान में रहने के कारण उनके शरीर जो चमड़ी है काली पड़ गई। वहीं रहते थे फटे पुराने कपड़ों में। तो एक बार एक डाकुओं के सरदार को किसी ब्राह्मण कर्मकांडी ने कह दिया कि तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। उसके बच्चे नहीं थे, डाकुओं का सरदार था वो, उसका कोई बच्चा नहीं था। तो पंडित ने कह दिया, तू नर पशु की बलि कर दे काली के सामने, फलाने मंदिर में तेरे को एक लड़का हो जाएगा, जाओ। तो पंडितों पे तो विश्वास करते हैं, डाकू है तो क्या हो गया, मनुष्य ही तो है। उसने एक अपने डाकू को कह दिया, देखो भाई, कोई नर पशु मिल जाए तुमको। नर पशु का मतलब है 2 पैर वाला पशु, माने मनुष्य जो कुछ नहीं जानता हो, मूर्ख हो, पागल सा हो, उसको पकड़ लाओ। तो पकड़ लिया और मावस की रात को ले गए उस जंगल में काली के मंदिर में। वो काली के मंदिर में पूजा कर रहे। तो क्या हुआ, विधाता ने उस नर पशु की मृत्यु नहीं लिखी उस रात को, तो उनके हाथ से छूट के वो भाग गया। तो डाकू के सरदार ने कहा अपने नौकरों को, जाओ देखो कहां है वो। और वो तो गए, रात थी, कहीं दिखाई नहीं दिया अंधेरे में, कहां गया वो, क्योंकि विधाता ने उसकी मृत्यु नहीं लिखी उस रात को, इसलिए वो छूट गया। कहीं भी नहीं मिला। घूमते घूमते आ गए यहां जड़ भरत के खेत पे। वहां जड़ भरत उस समय फसल उगी हुई थी, तो रात में सोए नहीं थे। वो देख रहे थे कहीं हिरन या रोज या सुअर या गधा कोई खा ना जाए हमारी फसल को, इसलिए वो वहां पर बैठे सतर्क दिखाई दी डाकुओं को।
डाकू आ गए, उनसे व्यवहार किए तो पता पड़ गया अरे तो नर पशु है। तो वो खुश हो गए, अरे इससे तो काम चल जाएगा हमारे सरदार का। तो उसको रस्सी से बांध के पशु की तरह ले गए। हमारे स्वामी का काम इस आदमी से चल जाएगा। उनकी दाढ़ी भाड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि वो जंगल में ही तो रहते, खेत पे, और काला शरीर पड़ गया। ठंड में रहते, गर्मी में रहते, बरसात में वहीं भीगते वहीं रहते, इसलिए शरीर भी काला पड़ गया। लेकिन वो भगवान के ध्यान में हर समय लगे रहते थे, भगवान का ध्यान 24 घंटे करते थे, संसार से कोई मतलब नहीं। शुद्ध भगत थे वो, मतलब भगवान के रस समुद्र, अमृत समुद्र में हर समय गोता लगाए रहते थे। शास्त्र कहता है वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। विद्वान लोग भी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के व्यवहार से, बातचीत से, उसके रहने से, शरीर से कुछ नहीं मालूम पड़ सकता। भगत ऐसा होता है, शास्त्र कहता है। विद्वान भी चकरा जाते हैं भगत के पास, पहचान नहीं पाते उसको कि शुद्ध भगत है कि नहीं है। अपने भाइयों को वो कुछ प्रचार, भगवान की कथा नहीं सुनाते थे, क्योंकि वो कर्मकांडी थे। कर्मकांडी भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं करते। तो वो भरत महाराज सोचते थे अरे तेरे के ये तो सुनेंगे नहीं और अपराध करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए बोलना इनके साथ ठीक नहीं है। भगवान की भक्ति के बारे में भाइयों की तो सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता नहीं कर सके वो, क्योंकि ऊसर भूमि में बीज बोने से उगता नहीं, बेकार हो जाता है। यदि बीज को उपजाऊ भूमि में बो दिया जाए तो कुछ समय पश्चात अंकुर उठता है, फल लगता है। इसलिए जो जान सब भगवान में श्रद्धा रखे, उसको विश्वास, उसको श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, उसी को बताना चाहिए भगवान के बारे में, कर्मकांडी को नहीं। क्योंकि कर्मकांडी जानबूझ के भी भगवान को भगवान नहीं मानता, उसको पता ही नहीं भगवान कौन है, सबको भगवान मानता है वो। सबकी पूजा कर लो, कोई फर्क नहीं है, और वही मंत्र सबको बोलेगा वो। तो क्या हुआ, इन डाकुओं ने ले गए इनको पकड़ के मंदिर में, और वहां पर उनको अच्छे से स्नान कराया, उनकी दाढ़ी बनाई, और फिर उनको नए कपड़े पहनाए। ये नियम है बलि का, अच्छे से उसको स्नान कराया जाता पशु को, जिसको नर पशु बनाया ना, और पशु को स्नान, कोई पशु हो, 4 पैर वाला या 2 पैर वाला, तो स्नान कराया जाता है, उसको अच्छे से नहलाया जाता है, उसके कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसको तिलक लगाया जाता है। ऐसा तिलक, त्रिपुंड नहीं, तिलक, तिलक लगाया जाता है। फिर उसमें चंदन छापा लगाया जाता है, और उसको पेट भर के अच्छे से खिलाया जाता है, अच्छे अच्छे माल। ये सब हो गया। फिर काली के मंदिर में आ गए लेके, उसको काली मैया के मूर्ति के सामने बिठा दिया, और नीचे को सिर करवाया, क्योंकि जब कला कटेगा तो पीछे से लगेगा वो तलवार, तो बैठा दिया वहां, और उनकी पूजा शुरू की। काली मैया की पूजा शुरू की। काली मैया को धूप, दीप, माला, खील, बतासे, गुड़ और दूब, पत्ते, फल और बलि का बकरा, पशु, नर पशु रखा है उनके सामने। ये सब पूजा हो गई उनकी, और जो मुखिया था वही पुजारी बना था उस रात को, अमावस्या की रात थी वो। फिर क्या होता है, तो इन्होंने नगाड़े बजाए, नगाड़े बजा के और खूब जोर से प्रार्थना की, ताली बजा के, झांझ बजा के नाचे ये लोग काली मैया के सामने, उनको प्रसन्न करने के लिए। और वो प्रार्थना में होती है हिंसक प्रार्थना, हिंसक शब्द, भद्रकाली कपालिनी दयाधारी वधाधारी, ऐसे बोलते हैं ना वो, ऐसे वो प्रार्थना की,
उसके बाद वो नाचे, नाच के फिर वो जो मुखिया था डकैतों का, उसने तलवार ला रख दी काली मैया के सामने और उसको थोड़ा जल डाला, उसके ऊपर फूल रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा कुमकुम लाल पाउडर रख दिया, उसके ऊपर एक पत्ता चढ़ा दिया, उसको मंत्र बोल के उसको शुद्ध किया। ऐसा नियम है, लेकिन वो पंडित करते हैं इस काम को। तो क्या हुआ, उसने फिर तलवार उठाई सिर काटने के लिए। किसका सिर काटेगा वो? भगत का। जड़ भरत भगत है, शुद्ध भगत। और कोई देवी देवता किसी भी प्रकार से किसी भी समय किसी भगत की हत्या नहीं चाहते। और फिर ब्राह्मण, वो परंपरा में आया हुआ ब्राह्मण, गोत्रीय ब्रह्मा जी से संबंधित ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या कहीं भी नहीं लिखी है। कोई भी शास्त्र हो, किसी भी देवता की पूजा हो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो क्या है ना, शास्त्र कहता है, क्या कहता है? हिंसा चौर्य अनृते अधर्मो लियते सर्वदेहिनाम। अहिंसा, हिंसा माने किसी के मारकाट करना, किसी का गर्दन उतार देना, हिंसा करना, चोरी करना, डकैती डालना, अधर्म करना, शास्त्र की बात नहीं मानना और शास्त्र के बाहर की बात बोलना, ये सब हिंसा। और इंद्रिय सुख, सांसारिक व्यवहार करना, ये सब प्राणी को जन्म मरण के चक्कर में बांध के रखते हैं, याद रखें। तो क्या हुआ, शास्त्र में लिखा हुआ है कभी भी कैसे भी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने देखा है, जड़ भरत का जनेऊ पड़ा हुआ है, फिर भी क्यों कि वो तमोगुणी थे और फिर उसके ऊपर लूटपाट का धन, घमंड था। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसको घमंड होता है। प्रभुता पाए काहि मद नाही। कौन ऐसा आदमी है जो प्रभुता पा करके बड़ी अच्छी पोजीशन मिल गई है और अच्छा घर मकान है और धन संपत्ति है, गरज रहे हैं, किसको घमंड नहीं होगा? घमंड है उनको, तो इसलिए अंधे हो रखे थे। शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी अपराध कर दे, यदि वो अपराध राष्ट्र के नियम के अनुसार है तो वो दंड का भागी नहीं है। राष्ट्र के नियम का विरोधी है तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको, लेकिन अपने आप दंड नहीं देना चाहिए ब्राह्मण को। तो फिर क्या हुआ, वो जो बैठे थे जड़ भरत काली के सामने और इस मुखिया ने, चोरों डकैतों के मुखिया ने तलवार उठाई मारने के लिए, काटने के लिए उनका सिर। काली मैया जो खड़ी थी वहां, उसको 107 डिग्री बुखार आ गया और इतनी जोर से फटा वो मूर्ति, उसमें से अचानक निकली काली मैया, जीभ लपलपा के वहां से कूदी नीचे, अट्टहास, बहुत जोर से स्क्रीम करके अट्टहास करके कूद गई नीचे और उससे छुड़ा लिया तलवार। वो उठा रखा था, आधे सेकंड में उसका गर्दन कट जाता भरत महाराज का, तो आधे सेकंड के अंदर इतना कर दिया काली मैया ने, उठा छुड़ा लिया उससे वो जो शुद्ध किया हुआ तलवार और उससे सबका सिर काट दिया, भगत को छोड़ के सारे डाकुओं के सिर को काट दिया और उनके गरम गरम खून को काली मैया और उसके गणों ने पिया। वहां पर नृत्य किया काली मैया ने तलवार से।
और फिर क्या किया, वो मुंडों को लेकर के डकैतों को वहां खेल किया काली मैया ने, इतना किया काली मैया ने। और वो सब देख रहे थे, कौन, भरत महाराज, जड़ भरत उसको देख रहे थे। एवमेव खलु महद अभिचार अतिक्रम कार्त्स्नेना फलति इति। कभी न कभी शुद्ध वैष्णव को किसी ने दंड दिया है तो, कोई अभिचार किया है तो, उनके विरोध में टोटका, जादू, काला जादू, मंत्र तंत्र किया है तो अभिचार कहते हैं ऐसे को। तो कुछ समय पश्चात, उसी समय नहीं तो कुछ समय पश्चात दंड जरूर मिलेगा उसको। कार्त्स्नेना, कुछ समय पश्चात फलति, जरूर फल मिलेगा। वैष्णव से हर समय बच के चलना चाहिए। वैष्णव भगवान का आदमी होता है, इसलिए उसका नाम है वैष्णव। वैष्णव का मतलब भगवान का आदमी। तो भगवान तो उसके रक्षक है ना, फिर तो कैसे छोड़ देंगे किसी को। हाँ, वैष्णव अपने अपराध को नहीं पकड़ता है, वो तो चुप सहन कर लेता है, लेकिन भगवान को सहन नहीं होता। तो क्या हुआ, ये जो डकैत थे वो तमोगुणी थे, और तमोगुणी में तो अंधे हो रखे थे वो, इसलिए मारे गए, क्योंकि वैष्णव का सिर काटने चले। तो काली मैया इसके बाद खेल करके और अंतर ध्यान हो गई। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई वैष्णव को कष्ट दे वो बच नहीं सकता। कोई भी वैष्णव को कष्ट दे कभी भी, वैष्णव साधारण मनुष्य की तरह इस दुनिया में रहता है और कभी कभी पागल जैसा भी व्यवहार कर देता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के साथ है, उसको उल्टा सीधा नहीं समझना चाहिए, उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों कि इन डकैतों को दंड मिला, ऐसे ही हम सबको दंड मिल सकता है। देखिए, अभिचार कर रहे थे वो। अभिचार कहते हैं दूसरों को दुख देने वाला, उल्टा चलाने वाला कार्य। अभिचार उसको कहते हैं जिससे किसी दूसरे को कुछ न कुछ उल्टा हो। ऐसे अभिचारियों को जरूर दंड मिलता है। अभिचार हमारी भाषा में, अभी संस्कृत भाषा में अभिचार कहते हैं, हिंदी में टोटका कहते हैं, जादू कहते हैं, काला जादू, कुछ ऐसा ही कहते हैं। तंत्र विद्या, कुछ जड़ी बूटी लाके किसी को उल्टा चलाना, अपनी भलाई सोचना। कभी भी वैष्णव अपनी भलाई नहीं सोचता, वो तो सबकी भलाई सोचता है। जब सबकी भलाई करते हैं तो उसमें हम भी तो आ जाते हैं, तो हम अपनी भलाई क्यों चाहें। वैष्णव का सिद्धांत यही है, जो कोई अपनी भलाई चाहता है और वो वैष्णव बना हुआ है तो वो अपने को ठग रहा है और दूसरों को ठग रहा है। नरक जरूर जाएगा वो नारकी है। लाल कपड़ा पहन करके घर से संबंध रखता है नहीं नारकी, वो तो दूसरों को ठग रहा है। वो तो ठग है, साधु फाधु कुछ नहीं है। ऐसे से बच के रहना चाहिए। तो क्या हुआ, वो तो मस्त थी सांड की तरह, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, भगवत ध्यान। जब काली अंतर ध्यान हो गई, वहां से खड़े हुए और वहां से चले। ऐसा हो गया जड़ भरत से। हमसे भी हो सकता है ऐसा सोचना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो देवी देवता बचाएंगे। देवी देवता बचा के रखते हैं वैष्णव। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।